Assalamu alaikum everyone. Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. Today we are going with another lecture of the basic English language course in which we are going with the identification of parts of speech. Parts of speech क्या होते हैं? Speech क्या है? Basically speech हमारे sentences को जब हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Speech. और sentences किससे मिलके बनते हैं? Sentences पार्ट्स से मिलके बनते हैं, वर्ड्स से मिलके बनते हैं और जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो इकट्ठे मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं, आई एक्सपेक्टेड बेटर टू हिम। अब ये क्या है? एक पूरा सेंटेंस है और किससे मिलके बना है? ये पार्ट्स से मिलके बना है, वर्ड्स से मिलके बना है। अब ये जो वर्ड्स हैं इनकी टाइप कौन सी है? अगर हम देखें आई, तो आई क्या है? आई अपने नाम की जगह, अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो अपने नाम की जगह इस्तेमाल किया। अब एक्सपेक्टेड क्या है? कोई एक्शन है, आप किसी से तवक्का कर रहे हैं, तो ये क्या है? वर्ब एक्शन है ना। तो एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। बेटर क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी चीज को जो हमें नजर नहीं आ रही लेकिन हमारे जेहन में है, कोई फीलिंग इस टाइप की, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये क्या है? नाउन है। टू क्या है? प्रेपोजिशन। और हिम क्या है? प्रोनाउन। कौन सा केस है हिम का? ये ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो ये भी किससे मिलकर बना है? वर्ड से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो हम देखते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये कौन से हैं। शी क्या है? प्रोनाउन। किसी लड़की के नाम की जगह जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या होता है? प्रोनाउन। और ये किसका प्रोनाउन है? लड़की का प्रोनाउन है। और ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। अगर हम देखें नेक्स्ट वर्ड गेव, शी गेव अ लिटिल लव। गेव क्या है? ये भी कोई एक्शन है। तो एक्शन को हम क्या कहते हैं? किस चीज में कंसिडर करते हैं इसको? एक्शन को हम वर्ब में प्लेस करते हैं। इसके बाद क्या है? आ एंड द, ये क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स। तो ये क्या है? आर्टिकल। एंड लव क्या है? ये क्या है? नाउन। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, whoever acts contrary to nature does not go unpunished। अब ये क्या है? कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस है, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ज्यादा हैं, वर्ड्स भी ज्यादा हैं। तो अगर ये ज्यादा है वर्ड्स तो इसमें वैरायटी भी ज्यादा होगी, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स या इसमें टाइप्स यूज हैं। कौन कौन सी? आई को देखें तो आई, whoever को देखें तो whoever क्या है? प्रोनाउन। एक्ट्स को देखें तो वर्ब, क्यों? क्योंकि ये एक्शन है। कंट्रेरी देखें तो ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। टू को देखें तो टू क्या है? प्रेपोजिशन। नेचर क्या है? किसी चीज का नाम है, तो क्या है? नाउन। अगर डस को देखें तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और नॉट को देखें तो नॉट क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब का क्या एक्शन होता है? एडवर्ब का क्या फंक्शन है? कि वो किसी भी वर्ब को एक्सप्लेन करता है। तो ये जो यहाँ पे नॉट है ये क्या है? एडवर्ब। गो को देखें तो गो क्या है? एक्शन है, तो ये भी क्या है? वर्ब। अनपनिश्ड को देखें तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्सीडेंट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 5 पीपल। तो इसमें भी वैरायटी है वर्ड्स की, टाइप्स की, पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। तो किस तरह से है? अगर हम दा को देखें तो दा क्या है? आर्टिकल, या हम इसको डिटरमाइनर भी बोलते हैं। एक्सीडेंट को देखें, किसी चीज का नाम है, तो ये क्या है? नाउन। रिजल्टेड को देखें, ये क्या है? एक्शन, की कोई चीज अमल इस तरह से हुआ है, तो वो क्या है? वर्ब। अगर इन को देखें तो इन क्या है? प्रपोजिशन। माइंड में रखनी है कि इन हमेशा क्या होता है? प्रपोजिशन। टू क्या है? प्रपोजिशन। तो ये जो इस तरह के वर्ड है, ऑफ, ये क्या है? प्रपोजिशन। इसके बाद क्या है? द, आ और एन, ये क्या है? ये डिटरमाइनर भी हम इनको बोलते हैं और इनको हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं। दैट क्या है? किसी चीज का नाम, तो ये क्या है? नाउन। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। 5 क्या है? एडजेक्टिव। जो इस तरह के नंबर होते हैं जो किसी भी नाउन को एक्सप्लेन करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और कौन से एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, किसी क्वांटिटी को ये शो कर रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या फिर इसको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या है? नंबरल एडजेक्टिव। और पीपल क्या है? नाउन। क्यों? क्योंकि पीपल क्या है? नाम है किसी चीज का। इसके बाद सेंटेंसेस है, दिस स्कूल ओशियन सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अमेरिका, इंडस्ट्री इज द की टू सक्सेस, ही इज टू मिजरली टू स्पेंड हिज मनी। ये अब 3 सेंटेंसेस हैं, इनको आपने खुद चेक करना है कि इनमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, डिटरमाइनर्स कौन से इसमें यूज हुए हैं, प्रेपोजिशंस कौन से यूज हुए हैं। अब आपने इन सेंटेंसेस को खुद बीच में से सेपरेट आउट करना है, इनके वर्ड्स को, इनकी टाइप्स को, कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच बीच में यूज हुए हैं। अब अगर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है टूल्स की, टूल्स कौन से? सेंटेंस के टूल्स। टूल्स कौन कौन से हैं सेंटेंस के? वही नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन,
एडवर्ब, ये क्या है, ये टूल्स हैं किसी भी सेंटेंस की। तो इनको अगर हमने आइडेंटिफाई करना है तो हमें इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन वर्ड्स को ये कितने टूल्स हैं, 8 टूल्स। इनको हम मैनिमोनिक में किस तरह से पढ़ते हैं, वेब नेप्सी के नाम से हम इनको बोलते हैं। और इससे ये क्या है, ये 8 वर्ड्स हैं, जो ये 8 टूल्स हैं, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, अगर हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन को देखें तो नाउन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। नाउन को हम या फिर एंडिंग लेटर से आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर उसकी एक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर उसकी प्लेसमेंट से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम एंडिंग लेटर्स को देखें तो नाउन, मोस्टली जो नाउन है, जनरली जो नाउन है वो किस पे एंड होता है, TION। जिस तरह इंटेंशन हम बोलते हैं, ये क्या है, नाउन। इसके आखिर में जो TION आ रहा है, इससे हम देखते हैं कि जो वर्ड है ये क्या है, नाउन। या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, नाउन कुछ ऐसे होते हैं जो किस पे एंड होते हैं, SION। किस तरह से, रिवीजन। जिस तरह रिवीजन के एंड पे ये आ रहा है ना, SION, तो ये नाउन्स के एंड पे आता है। तो ये हमें यहाँ से क्लैरिफाई होता है कि जो वर्ड है ये क्या है, नाउन। स्टेशन में क्या आ रहा था, TION, और रिवीजन में क्या आ रहा है, SION। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं जो मेंट पे एंड होते हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट, ये इंजॉयमेंट, ये भी क्या है, ये नाउन्स हैं। और कुछ ऐसे नाउन हैं जो किस में एंड होते हैं, ING पे। ये जो ING पे एंड होने वाले नाउन हैं, जो एज अ वर्ब भी एक्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं। पर ये होते क्या है, नाउन। तो यहाँ से हमने नाउन को आइडेंटिफाई किया। अब नाउन की एक और चीज है कि हम किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, प्लेसमेंट से। वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई नाउन बाय देयर प्लेसमेंट इन द सेंटेंस। नाउन में बी यूज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। नाउन को हम किससे और एक्सप्लेन करते हैं, ये किससे और हम इसको समझते हैं कि जो वर्ड है ये नाउन है, उसकी प्लेसमेंट से। या तो जो नाउन है वो बिगिनिंग पे आ जाएगा या फिर एंडिंग पे। अगर बिगिनिंग पे आ जाए नाउन, तो वो वहाँ पे किस केस में यूज होता है, वो सब्जेक्टिव केस में। मोस्टली जो बिगिनिंग में नाउन आता है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और जो एंड पे आता है सेंटेंस की एंड पे, वो किस में यूज होता है, वो एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। इसके अलावा क्या है, द वर्ड्स रिटन आफ्टर माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स आर नाउन। कि वो ऐसे वर्ड्स जो हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद यूज करते हैं, वो भी क्या होते हैं, मोस्टली नाउन ही होते हैं। किस तरह से, माई कमिंग, माई डॉटर, माई सिस्टर, माई फादर, योर ब्रदर, ये क्या है, ये सारे जो वर्ड्स हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद यूज करते हैं, ये भी क्या है, ये नाउन होते हैं। इसके अलावा फंक्शन में देखें कि जो नाउन का फंक्शन है, उससे हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नाउन है। नाउन कैन बी आइडेंटिफाई विद द फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस। कि जो सेंटेंस में वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हम उनसे भी इनको आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरह से, अगर नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब ये चिल्ड्रन क्या है, काम करने वाले के किसी चीज का नाम है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये नाउन है। फंक्शन से यूज हो, पता चल रहा है कि जो फंक्शन जब एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, नाउन। अगर एज एन ऑब्जेक्ट भी हो, तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, किसी चीज का नाम, तो वो क्या है, नाउन। किस तरह से, ही टीचेस द स्टूडेंट्स। अब जो द स्टूडेंट्स हैं, क्या वो जिसको कोई काम करवा रहा है, जिस पर हो रहा है काम, तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ड आया है, तो ये भी क्या है, नाउन। एज अ कॉम्प्लीमेंट भी हम इसको यूज करते हैं। किस तरह से, ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे जो टीचर है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। शोइंग पोजीशन, अगर जो नाउन है वो पोजीशन शो करता है, तो वहां पे भी क्या है, ये नाउन है। यानी कि कोई भी वर्ड जो पोजीशन शो कर रहा है वो क्या है, नाउन। किस तरह से, हिज बुक इज, या दिस बुक इज अलीज, तो दिस बुक इज अलीज, अली की बुक है। ये क्या है, अपोस्ट्रोफ एस हमने अली के बाद प्लेस कर दिया, तो ये क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन शो करते हैं वो नाउन होते हैं, और जो पोजेसिव प्रोनाउंस की बात आते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोनाउन। दैट्स इट, वी हैव covered our topic of identification tools, that is identification of parts of speech and the basics of identification of noun. We will cover it in the next lecture. That's it, best of luck, and thanks for coming at the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. Allah Hafiz.